और व्यक्तिगत मामले में हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। यदि व्यक्तिगत मामला होता दो लोगों के बीच में या वो कोई कास्ट के हो, उसमें हम लोग का इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन जिस तरह इस व्यक्तिगत मामले को एक पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम, इस मामले के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई और जिस तरह नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आप लोग क्या इसमें मांग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की जानकारी किसी को नहीं थी। परसों मैं बैठा हुआ था और विजयदशमी का दिन था, तो कुछ लोगों द्वारा मुझे वीडियो भेजा गया और मैं जब वीडियो देखा तो अब समझिए कि अब उसमें वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। उस वीडियो को देखने के बाद पूरे समाज, वो ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या भूमिहार समाज हो या कोई भी वर्ग हो, यदि इस तरह का वो वीडियो देखा है, जो भी ये वीडियो, वो इसका शिकायत ही किया है, कोई भी इसका तरफदारी नहीं किया है। रही बात प्रिंसवा का, तो हीरोइंची है, बात समझिए, वो हीरोइंची है। उसके ऊपर कभी अभी उसको कुछ चौक के लोग, चौक पर के दुकान वाले कुछ साल पहले मोबाइल का काम करते हैं, उसको बड़ी मार के जेल में भिजवाए थे। वो जाकर 100-200 रुपया मांगता रहता है। इस तरह का आप लोग कई वीडियो भी देखे होंगे, उसका वायरल हुआ था। यूपी के लड़के भी उसको इस तरह का बात कर रहे थे। तो जब मैं ये वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद मैं इनको फोन किया कि ये वीडियो कैसा है, आप प्रशासन को इसके बारे में बताएं, हमको बताएं या समाज के किसी भी लोग को बताएं। हमारे पास बहुत ही राजपूत समाज के लड़के भी फोन किए जो हमारे बहुत ही क्लोज रह चुके हैं, उसमें महेश दत्त सिंह का फैमिली भी है, वो लोग भी हमको फोन किए। इनका उठना बैठना भी वहां पर है। वो हमको फोन करके बोले कि हम लोग को यदि पता होता ये बात तो आपके आने से पहले हम लोग उसको जाके जमीन में गाड़ देते, लेकिन इन्होंने ये बात छुपाई। अब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लेकर छुपाई हो। लेकिन देखिए, ये जो वीडियो है ये इनके इज्जत प्रतिष्ठा से नहीं जुड़ी हुई है, ये हमारे समाज की इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और यदि मैं वहां पर, मुझे ये बात की जानकारी होती कि वो ऑफिस में इन लोग को बुला के बनाया है बंधक या वो सिंडिकेट पर लेके गया है, तो मैं बताता हूं, महादेव साक्षी है, प्रशासन तो है, प्रशासन का हम लोग सम्मान करते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक समय में मतलब हम लोग किसी को नहीं समझते थे, लेकिन हमेशा प्रशासन के मतलब हम लोग सपोर्ट प्रशासन का करते आए हैं और प्रशासन हमेशा उस चीज का कोऑपरेट भी किया है। और हम लोग मुख्य धारा में इसीलिए चाहते हैं कि हमेशा मुख्य धारा में रहे। लेकिन जहां तक हमारे समाज का, हमारे लोगों का, और देखिए, इज्जत प्रतिष्ठा से बढ़ के, मान सम्मान से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। हम इनसे बोले कि आप ये तो गलती की है, पैर पर नहीं गिरना चाहिए था, चाहे हो जाता, क्या होता, गोली मार देता, चाहे क्या होता, बहुत मारता। लेकिन ये जो वीडियो हमारे मतलब सोशल मीडिया पर चला के और जिस तरह से ब्राह्मण समाज को ये नीचा दिखाने का काम किया है, जब भी उस समय मुझे पता होता तो यूपी से जितने भी, यहाँ तो बक्सर में उसके साथ एक भी लड़के नहीं रहने वाले हैं, बक्सर के ये जितने भी उसके साथ लड़के आए थे 10, 12, 15 जो भी होंगे, वो यूपी से आए हुए थे। उसको लड़कों को अब समझिए कि लेकिन अब ये हमको बताए नहीं, या हमारे अपने समाज से या क्षत्रिय समाज से या किसी भी समाज से, या जितने भी चाहने वाले लोग हैं या हम लोग के साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग हर समुदाय के लोग हमारे साथ रहते हैं, ये जितने भी लोगों के साथ रहने वाले हैं, ये किसी को इस बारे में नहीं बताए। शायद ये अपना इज्जत बचा रहे होंगे, लेकिन अभी इज्जत तो नीलाम हो गया, बात समझिए। तो इज्जत इनका नहीं नीलाम हुआ है, ये हमारे समाज का इज्जत नीलाम हो गया। जानना चाहते हैं कि अब बबली दुबे का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन किया था उसी दिन, FIR भी एक उस दिन लॉन्च हुआ और वो तुरंत, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब है बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो तुरंत उसी समय प्रशासन रात के समय में भेजे। ये हम लोग को जानकारी भी थी, उन्होंने जानकारी भी दिया था और यहाँ लड़के भी लगे हुए थे। प्रशासन आया, उसको उठा के ले गया, उसको अभी तो जेल भेज दिया है। एक उनमें से जो है उसको कल रात में बेल भी मिली थी। देखिए, उसको बेल नहीं मिली है। रही बात कि इन्होंने जो फर्स्ट FIR किया था उसमें
और उसको प्रिंस का कहिए, उसको हिरोइची कहिए, साले का उसका नाम था। उसके बाद उसमें 20 अन्य लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें वो नाम खोल के नहीं दिया गया था, समझिए। और कल जो दुर्गावती चतुर्वेदी FIR की है, उसके बाद ये घटना के बाद दुर्गावती चतुर्वेदी को शहर में रोका गया है। 8 मोटरसाइकिल लोग 5-7 मोटरसाइकिल से जाकर उनको रोके थे। उस समय SP साहब को और इंस्पेक्टर साहब को वो इतला भी की थी इस मैटर को लेके। फिर उसके बाद कल दुर्गावती चतुर्वेदी द्वारा FIR किया गया है। फिर इनके मतलब निकू भैया के द्वारा FIR किया गया है। और उसमें वो आप जिस इंसान का बात कर रहे हैं कि जिस नामजद जो अपराधी है उसको छोड़ा गया है, तो वो उसका उसमें नेम्ड FIR था, लेकिन वो FIR शायद उस समय लॉन्च नहीं हुआ था। वो जांच का विषय बता रहे हैं। मुझे फिर आज मुझे बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से, वो बोले कि जांच का विषय था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया था। जैसे ही जांच में और जितना नाम दिया गया है ये आता है तो हम सबको अरेस्ट करेंगे। आपने कहा कि प्रशासन का आप सम्मान कर रहे हैं, तो क्या यदि इनके मामले में प्रशासन लापरवाही बरतती है तो आप दूसरे भाषा में समझाएंगे दोषियों को? यदि प्रशासन लापरवाही मतलब बरतेगी तो मैं नहीं, पूरा समाज। यहाँ नहीं, देखिए मेरे पास हजारों फोन आए, उसी दिन फोन आए थे कि उसके हम लोग दरवाजे पर चला जाए। सैकड़ों की संख्या में लड़के फोन कर रहे थे, लेकिन हम लोग देखिए प्रशासन का हम लोग कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारा प्रतिष्ठा धूमिल हो, हमारे समाज का प्रतिष्ठा धूमिल हो। और यदि प्रशासन उसको भली बात जानती है, वो यहाँ पर अपराधियों को बैठाता है, संरक्षण देता है, उसका शेरुआ के साथ ताल्लुक है, उसका वो जो एक चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो मुस्लिम था उसको भी वो यहाँ बैठाया था। बस समझिए, ये साला है तो समझिए, लेकिन इसको मुहरा बनाया है कि सारे अपराधियों को, जितने भी बाहर के अपराधी आ रहे हैं वो संरक्षण दे। ये सट्टा पिस्टल में घूमता है। अभी कुछ दिन पहले ये एक इसका गार्ड खुद को गोली मार के मर गया, उसका राइफल भी ये लेकर चलता है, वो राइफल ये रख लिया था, वो जाकर गोली मार के मर गया। वो बाबू साहब ही था। तो रही बात कि ये किसी को पैसा वैसा नहीं देता है, ये केवल भ्रम जाल फैला के। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं बक्सर में या ये जो एरिया है का, कि इसमें ये राइफल लेके घूमता है और लोगों को, यहाँ के व्यवसायियों को डरवाता है ये। हाँ, कि वो कुछ ना कुछ पैसा दे और उस तरह से इसका काम चल रहा है। ये लड़कों को गुमराह करता है, किसी को बुलाएगा उसको गुमराह करेगा, उनसे पैसा ऐंठ के फिर उनसे उसका संबंध खत्म हो जाएगा। इस तरह का ये काम करता है। जो घटनाक्रम में लोग केवल प्रिंस ही नहीं दिख रहा, और लोग भी उसमें शामिल हैं, तो क्या आपके सूत्र जो हैं उन सभी लोगों का शिनाख्त कर चुके हैं? हाँ, शिनाख्त हो गया है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कहिए, 99% यूपी के लोग हैं। इसलिए कि देखिए हमारे बक्सर जिला में इसका समर्थन कोई नहीं करने वाला है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो। सारे लोग जानते हैं कि किस तरह का इसका नेचर है। ये हीरोइची भी है और ये जिसके साथ जीवन में रहा है उसके साथ घात किया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की भी इसमें है, इसलिए कि हमारे समाज के ही कुछ लड़के इसके पास जाएंगे, इससे दोस्ती करेंगे या इसका पोषक करेंगे या उस तरह के कोई भी बैड एलिमेंट का पोषक करेंगे, तो एक दिन वो आप ही को काटेगा। कोई भी कुत्ता पाले और पागल होगा तो आप ही को काटेगा। तो हमारे समाज में देखिए, हमारे समाज में नेता सारे लोग हैं, सब अपने को नेता बनते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होने वाला है। केवल फेसबुकिया नेता है यहाँ पर। वो इसमें हर वर्ग के लोग ने निंदा किया है घटना की, किसी वर्ग के लोगों ने। मैंने बताया है कि मेरे पास राजपूत समझदार का भी बहुत सारा फोन आया कि आप हमको भी, हम लोग को फोन किए होते, ये या निकुत तिवारी फोन किए होते तो आपको आने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग उसको जाते ICU में उसको भेज देते। इस तरह का जो हुआ है, इसलिए कि ये कृत्य देखिए व्यक्तिगत मामला होता है या किसी से व्यक्तिगत संबंधित लड़ाई होती है, मामला नहीं। लेकिन जिस तरह इस मामले को ये एक समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की गई, ये बहुत ही गलत बात। निकू तिवारी जी ने कहा कि अभी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ऐसे में आपका समर्थन उनको है? देखिए समर्थन तो है, लेकिन हमारे समर्थन से ज्यादा को प्रशासन का समर्थन होना चाहिए। आप लोग भली बात ही जानते हैं, मेरा पूरा आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो जितने भी अपराधी बेड एलिमेंट्स तरह के लोग थे,
15 साल का इतिहास उठा के देखिए या 20 साल का इतिहास उठा के देखिए, जितने भी मर्डर करने वाले हो, अपराधी हो या उस तरह के लोग हो जो किसी आम जन को प्रताड़ित करते हैं, उनके विरुद्ध मैंने आवाज उठाया है। उनके विरुद्ध जितने भी FIR हमारे पर हुए हैं वो उनके विरुद्ध हुए हैं। रही बात कि कोई भी व्यवसायी समाज, कोई भी आम जन, कोई भी समुदाय का कोई भी एक भी इंसान नहीं कह सकता है कि बबली दुबे उनको प्रताड़ित किए होंगे, उनसे कुछ किए होंगे। देखिए, हम लोग दूसरे को पैसा देने वाले हैं, हम लोग को दूसरे से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग अपने बल पे, अपने बिजनेस पर और अपने व्यवस्था पर कमाने में विश्वास रखते हैं। बक्सर एक शांति प्रिय शहर है और यहाँ पर बक्सर उत्तर प्रदेश से असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आकर के उत्पात मचाते हैं और एक जी, असल बात है कि देखिए ये उत्तर प्रदेश का ही है और मुझे नहीं लगता है कि ये हिरोइची क्षत्रिय है। बात समझिए, क्षत्रिय कभी ब्राह्मण को अपने पैर पे गिरा ही नहीं सकता है, इसलिए कि क्षत्रिय तो ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। आप किसी भी क्षत्रिय को उठा के देखिएगा तो क्या बोलेंगे, ब्राह्मण का हम सम्मान करते हैं। यदि कोई क्षत्रिय ऐसा काम कर रहा है कि उसी किसी ब्राह्मण को पैर पे गिरा रहा है और उस समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है, उसमें जरूर कोई गंदा खून है। रही बात कि ये यूपी से ही आया है, ये बात समझिए, ये तो हमारे यहाँ का है भी नहीं। रही बात कि ये यूपी से भी आया है, इसको यहाँ कोई भी संरक्षण देने वाला नहीं है, इसीलिए बाहर का बैड एलिमेंट बुलाता है और ये अपना रोटी सेक रहा है और वो भी वो लड़कों को गुमराह करते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे लोगों को ना ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमारे समाज के ही नहीं, जितने भी हर समुदाय, हर समाज के लड़के, यदि ये रंगबाजी मांगता है, किसी को ये करता है, तो इसको ना वहीं पे पकड़ के कुत्ता के मार मारे और उसको प्रशासन को बुला के उसके साथ हाथ में लगता है कि ये व्यवसायियों के बीच डर फैलाने की एक मुहिम छेड़ी गई। बिल्कुल, ये उसका व्यवसायियों के बीच ये कोशिश है उसका, इसलिए कि निक्कू तिवारी जी व्यवसायी ही हैं, आप जानते हैं, चाहे जियो हो या इनका दुकान हो, आप जानते हैं कि बहुत पहले से इनका परिवार टीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में या सिम के बिजनेस में बहुत सारा तमाम बिजनेस ये लोग करते हैं। प्रिंस के द्वारा लगातार इनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी और देखिए उसके द्वारा बहुत सारे इनके ही पास नहीं, वो एक दुकान है, आपको स्टेशन का मैं बता रहा हूँ, गंगे गंगोत्री, उनसे भी वो करोड़ों रुपया हड़पा है। वो यहाँ सोनू केसरी नाम का एक लड़का है चौक का, उससे भी वो पैसा हड़पा है और ये सबको धमकाता रहता है। आपको पता है कि ये बैजनाथ जी जैसे मतलब शरीफ और बड़े व्यवसायी से भी ये लड़ाई झगड़ा किया था और उसके बाद ये जो अभी कपड़े का दुकान है रेमोंड्स, इनसे भी इसका लड़ाई झगड़ा हो चुका है पहले से। तो देखिए, ये तमाम इस तरह का प्रोपगंडा अपना फैलाता है और ये नाजायज हथियार मंगाता है, ये सब काटा पिस्टल लेके चलने वाले हैं। बात समझिए, जितना भी हथियार, अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले प्रशासन इसका एक पिस्टल जब्त की है, इसको पता नहीं कैसे छोड़ दी। बात समझिए, रही बात कि ये जितना भी प्रोपगंडा है और ये जितना भी बाहर का लड़का बुलाता है, बस इसका यही तमाम कोशिश होता है कि व्यवसायियों के बीच में भय बना के कुछ पैसा इकट्ठा जाए। अच्छा बबली जी रुकिए, बबली जी, अभी चुनाव सर पर है,